जय श्री राम सभी विद्यार्थियों को। जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी के चलते आप तक जो ऑनलाइन क्लास की जो सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, उसके तहत सरस्वती शिक्षण संस्थान से आज हम हिंदी विषय का कुछ अध्ययन करेंगे, जिससे आपको घर बैठे कोई परेशानी न हो और आपके अध्ययन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। तो आज हम जो हिंदी की पीयूष प्रभा किताब है, उसका प्रथम अध्याय, पुस्तक है पीयूष प्रभा, उसका प्रथम अध्याय है संतवाणी। संतवाणी में 3 कवियों का वर्णन है। उसमें प्रथम कवि है हमारे पास कबीरदास। कबीरदास का जन्म सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे उनका जन्म परिचय। जन्म परिचय में क्या है, कबीरदास का जन्म हुआ है 1398 ईस्वी में, काशी में। कहाँ हुआ है? काशी में। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ है। लोकापवाद है, अनेक जन्म दिए गए हैं। इन जो कवि है उनका कोई कुछ एक कवि है जिसका हमें तथ्यपूर्ण जन्म पता है। अनेक कवियों का जन्म अनेक जो विवादास्पद है, लेकिन हमारी जो +2 12वीं की कक्षा है उसमें कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में दिया गया है और इनकी मृत्यु हुई है 1518 ईस्वी में। जन्म हुआ है 1398 और मृत्यु 1518 ईस्वी में। इनकी इन्होंने अनेक बुराइयों का सामना किया, समाज से बुराइयों को दूर किया, जैसे छुआछूत, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, अन्य। लेकिन इनकी जो रचनाएं इनकी है बीजक, रचनाएं कहलाती है इनकी बीजक, और बीजक के 3 पार्ट है, साखी, शबद और रैमैनी। मेरा आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप अपनी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसे सामने खोल कर रखें, जिससे आपको समझने में परेशानी न हो। एक बार पुनः मैं आपको दोबारा बताऊंगा। हम प्रथम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम कबीरदास का वर्णन करते हैं। कबीरदास का जीवन परिचय में हम जन्म देखेंगे 1398 ईस्वी काशी में। मृत्यु हुई है उनकी 1558 में। अनेक जो समाज में कुरीतियां थी उनके बारे में इन्होंने लिखा है, उन कुरीतियों को दूर करने का भी इन्होंने प्रयास किया है। इनकी रचनाएं हैं बीजक कहलाती है। रचनाओं का जो संग्रह है उसे बीजक कहलाता है, और बीजक के 3 पार्ट है, साखी, शबद, रैमैनी। ठीक है, ये तो है कबीरदास के बारे में। किसके बारे में? कबीरदास पढ़ रहे हैं। कुछ एक विद्यार्थी है जो YouTube वीडियो देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किताब सामने खोल कर रखें और पढ़ें। उसमें देख कर इसे आकलन करें। अब हम इनके दोहों के बारे में पढ़ेंगे। इनके दोहे जो +2 की किताब है 12वीं के अध्ययन में दिया गया है। तो इनका प्रथम दोहा आप देखिए, अपनी किताब में देखिए। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार। ये दोहा है हमारा। तो इसमें कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि हमें त्याग कर देना चाहिए। त्याग एक बार में हमें दृढ़ निश्चय के साथ कर देना चाहिए। किनका त्याग करना चाहिए? हमें अपनी जो आंतरिक बुराइयां हैं, हमारे अंदर जो द्वेष, ईर्षा, अहंकार रूपी जो बुराइयां भरी हुई है, लोभ, लालच, मोह, माया, उनका हमें कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। हमें त्याग कर देना चाहिए सब कुछ एक ही बार, एक बार में एक साथ हमें सब अपनी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं, सब प्रभु का मेरा नहीं। कि सब कुछ किसका है? प्रभु का है, हमारा तो कुछ नहीं है।
जो ये हमारे जो वास्तविक शरीर है वो भी हमारा नहीं है, प्रभु का दिया हुआ है, और हमारा उस पर कोई अधिपत्य नहीं है। कब कब नष्ट हो जाए, कब समाप्त हो जाए, हमें नहीं पता। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। अपने जो अंदर बुराइयां हैं उसका त्याग करना चाहिए। सब कुछ एक ही बार, एक बार में हमें संपूर्ण बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। सब प्रभु का, मेरा नहीं, नीचे किया विचार। हमें ये विचार करते हुए कि हमारा जो शरीर है, हमारे पास जो भी है वो सब प्रभु का दिया हुआ है, हमारा उस पर कोई आधिपत्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हमें सब कुछ क्या है, अपने अंदर की बुराइयों का एक साथ त्याग कर देना चाहिए। ये था हमारा पहला दोहा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा दोहा। पहला दोहा समझ, मेरे अनुसार आपको कोई परेशानी नहीं होगी कि हमें सब कुछ अपने अहंकार, जो द्वेष, ईर्ष्या है, उसका एक साथ त्याग कर देना चाहिए। ये सोचकर त्याग कर देना चाहिए कि सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ नहीं है, इसलिए हमें सब अपनी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। अब देखिए आप दूसरा, सुनिए गुण की बारता, ओ गुण लीजिए नाई, हंस चीर को गहत है, नीर सो त्यागे नाई। कि गुण की वार्ता बताता है। सुनिए गुण की वार्ता, ओ गुण लीजिए नहीं। सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता मतलब महत्व, वार्ता का अर्थ होता है महत्व। सुनिए गुण की वार्ता, सुनिए, सुनिए, गुण मानी गुणों की, वार्ता मानी महत्व को। गुणों का जो महत्व है उसको हमें सुनिए। ओ गुण लीजिए नहीं। अवगुण क्या होता है? जो हमारे अवगुण है, बुराइयां है। अवगुण होता है बुराइयां, अवगुण। पहले दोहे में हमने बुराइयां बताई है, वो ही बुराइयों का जिक्र यहाँ कबीरदास जी ने दोबारा किया है कि सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नहीं। हमें क्या है? अवगुण को नहीं लेना चाहिए। चीर, हंस चीर को गहत है, नीर सो त्यागे नाही। जाही कि बुराइयां, अवगुण और गुण, हमारे पास दो चीजें उपलब्ध है, एक होती है बुराइयां और एक होती है अच्छाइयां, गुण और अवगुण। उसी प्रकार सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नहीं। हमें क्या है? बुराइयों को त्यागना चाहिए और गुणों को हमें क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए, अंतर में धारण करना चाहिए। हमें अवगुणों को धारण नहीं करना चाहिए, हमें क्या है? गुणों को धारण करना चाहिए। ये दो लाइन हो गई। हंस मानी क्या होता है? हंस पक्षी है। चीर को गहत है, चीर मानी होता है दूध, नीर मानी होता है जल, जिसे हम पानी कहते हैं। कि जिस प्रकार हंस पक्षी है वो दूध और पानी में से दूध को अलग करके पीता है, यानी दूध तो हो गए गुण और पानी हो गया अवगुण। गुण और अवगुण, जैसे हंस पक्षी है वो क्षीर यानी दूध और पानी, पानी और दूध मिक्स है, मिले हुए, उसमें हंस है वो दूध को ग्रहण करता है और जल का क्या कर देता है? त्याग। ये यहाँ लिखा हुआ है त्याग जाही, त्याग देता है। तो हमें क्या है? उसी प्रकार, जिस प्रकार हंस है वो पानी और दूध में से दूध को ग्रहण करता है और जल को त्याग देता है, उसी प्रकार हमें हमारे सांसारिक जीवन में जो गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुण को त्याग देना चाहिए। ये दूसरा दोहे का अर्थ है। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नहीं, हंस चीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। कि हमें क्या है? जिस प्रकार हंस है वो अपने क्या है? जिस प्रकार गुण और अवगुण दो चीज है, हंस है वो दूध और पानी में से दूध को ग्रहण करता है और पानी को त्याग देता है, उसी प्रकार हमें भी क्या है? अपने अवगुणों को त्याग देना चाहिए और गुणों को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए तीसरा दोहा। तीसरा दोहा है, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कुछ कहे, मेरे ही निज पीर। कि छोड़े जब अभिमान को,
छोड़े जब अभिमान को, छोड़े मानी छोड़ देता है, जब मानी जब, अभिमान मानी घमंड, जो हमारे अंदर एक बुराई है अभिमान, जिसे हम कहते हैं घमंड, घमंड कि हमें क्या है, छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव। कि अभिमान यानी अवगुण, ये भी अवगुण ही है, एक अभिमान है जो घमंड है। तो अभिमान को त्याग कर जीव है वो सुखी होता है। हम क्या है, हमारे अंदर अवगुण है, घमंड है। तो जब हम अपने घमंड को त्याग देते हैं तो हमें क्या है, आंतरिक सुख जो शांति है वो प्राप्त होती है। भावे कोई कुछ कहे, भावे कोई कुछ कहे, मेरे हिज निये पीलू। कि हमें क्या है, अपने घमंड रूपी अहंकार को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उसी से हमारा जीवन है वो सुखी होता है। हमें क्या है, परम आत्मा परम सुख की प्राप्ति होती है। परमात्मा से मिलने के लिए हमें अपने अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। भावे कोई कुछ कहे, मेरे हिज निये पीलू। कि हमें चाहे कोई कुछ भी कहे, भावे कोई कुछ कहे, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मेरे हिज निये पीलू। मेरे हिज अंदर जो आंतरिक आत्मा है, जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं तो हमारे अंदर से जो हमारी आंतरिक आत्मा है वो तो शुद्ध होती है। हमें तो पता चलता है कि हमने क्या है, अपने अहंकार को त्याग दिया है। तो इस दोहे में यही कहा है कि हम जब अपने घमंड को, अहंकार को त्याग देते हैं तो हमें क्या है, आंतरिक शुद्धि प्राप्त होती है, आंतरिक शांति प्राप्त होती है। भावे कोई कुछ कहे, उससे क्या है, लोग चाहे कुछ भी कहे, हमें क्या है, परमात्मा से मिलने के लिए आंतरिक शुद्धि होती है। लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, हमें आंतरिक शुद्धि प्राप्त करनी है। और उसके लिए हमें क्या है, अपने अंतर के जो अहंकार है उसको त्याग देना चाहिए। ये हमारे तीसरा दोहा था कि छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कुछ कहे, मेरे हिज निये पीलू। कि हमें क्या है, अपने अहंकार रूपी जो अहंकार है उसे त्याग देना चाहिए। उससे अहंकार को त्यागने से हमें परम सुख की प्राप्ति होती है। इससे क्या है, हम अगर अपने अहंकार को त्यागते हैं, हम अपनी बुराइयों को छोड़ते हैं तो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही हैं। तो हमें क्या है, लोगों की नहीं सोचनी चाहिए। भावे कोई कुछ कहे, मेरे हिज निये पीलू। हमारे जो आंतरिक शांति हमें प्राप्त हो रही है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, लोग चाहे कुछ भी कहे। इसी कारण हमें अपने अभिमान को त्याग देना चाहिए। ये था हमारा तीसरा दोहा। अब हम पढ़ेंगे चौथा दोहा। हमारी जो +2 की जो बुक है उसमें चौथा दोहा दिया गया है, आप किताब में देखिए। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो ज्ञान। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कि हमें क्या है, कभी भी जो ज्ञानी पुरुष है, साधु संत का यहाँ दिया गया है साध का अर्थ होता है यहाँ ज्ञानी, कि जिसे ज्ञान प्राप्त हो, उस ज्ञानी से हमें कभी भी उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। क्यों नहीं पूछनी चाहिए? पूछ लीजिए ज्ञान। हमें उसका क्या पूछना चाहिए? ज्ञान पूछना चाहिए कि उसमें ज्ञान कितना है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, हम उससे क्या ग्रहण कर सकते हैं। हमें उसकी जाति कभी कभी नहीं पूछनी चाहिए। मोल करो तलवार का, मोल मतलब मोल भाव करते हैं किसका? तलवार का। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान होता है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, उसके जो ऊपर वाहिए जो कवर होता है, आवरण होता है, उसे कहते हैं म्यान। तो अगर हमारी किसी के साथ युद्ध होता है, अगर हम तलवार काम में लेते हैं तो हम म्यान हमारे कोई काम नहीं आती है, वो तो वैसे ही रहती है। हमारे काम क्या आती है? तलवार।
तो हमें क्या देखकर खरीदना चाहिए कि तलवार कैसी है। म्यान देखकर नहीं खरीदनी चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए कि तलवार कैसी है, क्योंकि हमारे जो काम में क्या आएगी, तलवार आएगी, म्यान नहीं आएगी। उसी प्रकार हमें क्या पूछना चाहिए, साधु की क्या पूछनी चाहिए, ज्ञान पूछना चाहिए, न कि जाति। जाति हमारे कोई काम नहीं आएगी साधु की, अगर उसने अपनी जाति बताई तो, लेकिन हमारे काम क्या आएगा, उसका ज्ञान की हम उससे क्या ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए इस चौथे का भावार्थ यह है कि हमें क्या है, साधु की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसका क्या पूछना चाहिए, ज्ञान पूछना चाहिए, कि जिससे उसी प्रकार जिस प्रकार तलवार खरीदते समय हम तलवार देखते हैं कि धारदार है कि नहीं, कैसी है, इससे हमें क्या काम में ले सकते हैं, म्यान का तो नहीं पूछते, उसी प्रकार हमें क्या है, साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए, उसका क्या पूछना चाहिए, ज्ञान पूछना चाहिए। आगे नेक्स्ट, संगत कीजिए साध की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। संगत कीजिए साध की, हमें किसकी संगत करनी चाहिए। मनुष्य जीवन में संगत का बहुत ज्यादा प्रभाव है, हम जैसी संगत में रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं, उस संगत का हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है, पूर्ण रूप से हम उससे प्रभावित होते हैं। तो इस दोहे का जो है कबीरदास ने दिया गया 5वां दोहा कि संगत कीजिए साध की कभी न निष्फल होए। संगत कीजिए साध की कभी न निष्फल होए। अब देखिए इस दो लाइन में साध का मैंने पिछली दोहे में आपको बताया था, साध का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञानी, जिसे ज्ञान प्राप्त हो। कि संगत कीजिए साध की, हमें किसकी संगत, संगत मतलब हमारी जो संगति है वो कैसी होनी चाहिए, साध यानी ज्ञानी व्यक्ति के साथ हमें क्या करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, संगत करनी चाहिए। अगर हमारी संगत ज्ञानी व्यक्ति के साथ होगी तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और हमारी संगत कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ होगी जिसमें बुराइयां हैं तो हम धीरे धीरे बुराइयों का अनुसरण करेंगे, और अगर ज्ञानी व्यक्ति का संगत करेंगे तो हम ज्ञान का अनुसरण करेंगे। उसी प्रकार संगत कीजिए साध की, संगत करनी चाहिए, किसकी संगत करनी चाहिए, साध की करनी चाहिए, कभी न निष्फल होए। उसकी संगत कभी भी निष्फल नहीं होती है, निष्फल, निस और फल, फल मतलब फल हमें प्राप्त होता है, जिस प्रकार पौधा है उससे हमें फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति से हमें क्या है, ज्ञान प्राप्त होता है, वह कभी भी निष्फल नहीं होता, हमें कुछ ना कुछ जरूर देगा। लोहा पारस परस्ते, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। कि जिस प्रकार पारस क्या है, एक बहुमूल्य पत्थर होता है, एक बहुमूल्य, जैसे आप पत्थर मान लीजिए, मणि मान लीजिए, तो पारस पत्थर लिख देता हूं मैं यहां। और परस, परस क्या होता है, यहां परस का दिया हुआ है कि जिस प्रकार जो लोहा है, लोहा, लोहा है वो पारस यानी बहुमूल्य पत्थर के संपर्क में आने से क्या बन जाता है, कंचन यानी सोना। यहां हमें क्या बताएगा, ये संगत का अर्थ है अभी लोहा पारस के संपर्क में आने से क्या बन गया, सोना। तो उसी प्रकार हमें क्या है, ज्ञानी व्यक्ति की संगत करनी चाहिए जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो, जिस प्रकार पारस के, लोहा पारस के संपर्क में आने से सोना बन जाता है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम क्या है दोबारा आपको समझाएंगे। नीचे YouTube में आप जहां भी देख रहे हैं उसके नीचे आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहां लिख सकते हैं भी हमें ये दोहा समझ में नहीं आया, तो हम क्या है दोबारा उसे समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, संगत कीजिए साध की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। कि हमें क्या है, ज्ञानी व्यक्ति की संगत करनी चाहिए, उसी से हमें वह कभी भी निष्फल नहीं होती है, जिस प्रकार लोहा है वो पारस के संपर्क में आने से सोना बन जाता है। दैट्स ऑल। आगे देखिए, छठा दोहा देखिए, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। मारिए आशा सांपनी, जिन डसिया संसार,
मारिए मतलब मार देनी चाहिए, मार देनी चाहिए। आशा मतलब दूसरों पर हम जो आशा रखते हैं उसे हमें मार देना चाहिए। हम दूसरों के प्रति जो आशा रखते हैं उसे हमें क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। किस प्रकार, सांपनी मतलब सांप, सर्प, जिन डसिया संसार, जिस प्रकार सर्प है वो व्यक्ति को डस लेता है, उसी प्रकार आशा रूपी सर्प है, उसने क्या है, इस संसार को डस रखा है। हम क्या करते हैं, दूसरों पर आशा रखते हैं, भी ये काम है वो कर देगा, वो कर देगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जिससे क्या है हमारा कोई भी काम है वो पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें क्या है, कभी भी दूसरों पर आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा रूपी सांप है, उसने इस संसार को डस रखा है। ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। कि हमें किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए, उसने क्या है, इस संसार को डस रखा है। आशा रूपी जो सांपनी है, आशा रूपी जो सर्प है, उसने इस संसार को डस रखा है। उसकी ताकि मानी उसकी, औषध मानी औषधि, औषधि, तोष है, तोष मतलब क्या होता है, संतोष, धैर्य, धैर्य। कि हमें क्या है, आशा, कभी भी दूसरों पर आशा नहीं रखनी चाहिए। उस आशा का जो औषध यानी औषधि क्या है, धैर्य है, संतोष है। ये गुरु मंत्र विचार, यही क्या है, गुरु मंत्र है, यही गुरु विचार है, यही कबीरदास का विचार है। हमें क्या है, कभी भी किसी पर आशा नहीं रखनी चाहिए। आशा रूपी जो सांपनी है, सर्प है, उसने क्या है, इस संसार को डस रखा है। इसीलिए हमें किसी पर भी आशा नहीं रखनी चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं उसकी औषधि क्या है, संतोष है। हमें क्या है, धैर्य बनाए रखना चाहिए। यही क्या है, गुरु मंत्र है, यही क्या है, गुरु विचार है। आगे है 7वां, सातवां दोहा देखिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। इस दोहे में कबीरदास जी ने वाणी का महत्व बताया भी, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, हमें किस प्रकार का व्यवहार है वो दूसरों के साथ करना चाहिए। हम व्यवहार किससे करते हैं, वाणी से करते हैं। एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हम वाणी से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। कि कागा मतलब कौआ, कि नाई तो कौआ कागा काको धन हरे, कि नाई तो कौआ है वो किसी से धन छीनता है। धन हरे यानी धन मानी धन, हरे मानी छीनता है। कि ना ही तो कौआ है वो किसी का धन छीनता है। कोयल काको देत, और ना ही कोयल है वो किसी को धन देती है। ना ही तो कौआ किसी से धन छीनता है और ना ही कोयल है वो किसी को धन देती है। मीठे शब्द सुनाए के, मीठे मतलब मीठे मधुर शब्द वाणी सुनाए के, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनों कर लेत। कि कोयल है वो मीठे शब्द सुनाकर पूरे जग को अपना कर लेती है। कोयल जब बोलती है तो हमें मधुर लगती है, हम कहते हैं भी हाँ कोयल बोल रही है। लेकिन कौआ जब बोलता है तो वो उसकी ध्वनि है हमें कर्कश लगती है, व्यथित करती है, पीड़ा देती है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें क्या है, हमेशा अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छी वाणी, मधुर वाणी बोलनी चाहिए, जिससे क्या है, सभी है वो हमसे प्रभावित हो, हमारे अनुरूप हो, हमारे अनुकूल हो। कोयल कौआ है वो किसी का धन नहीं हरता है और ना ही कोयल किसी को देती है। लेकिन वाणी है जो कौए को इतना दुर्दश बनाती है और कोयल को इतना सुभावना बनाती है, लुभावना बनाती है, जिसे हम ज्यादा पसंद करते हैं। ये था हमारा कबीरदास। कबीरदास में हमने सर्वप्रथम पढ़ा भी कबीरदास क्या जन्म,
मृत्यु। जन्म हुआ है 1398 काशी में। एक बार आपको दोहराते हैं कि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ है और मृत्यु हुई है 1518 ईस्वी में। कबीरदास जी ने अनेक बुराइयों का सामना किया। उनका लालन पालन एक जुहाम दंपति द्वारा किया गया। इनके माता पिता का कोई वर्णन नहीं है। इन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे। अभी ये मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे, निर्गुण निराकार ईश्वर, निर्गुण निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार का अर्थ है भी ये मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। अगर हमारे कबीरदास का परिचय है तो हम लिखेंगे भी ये क्या है, मूर्ति पूजा। जो मूर्ति पूजा हम करते हैं मंदिर मस्जिद में जाकर, उनका क्या करते थे, खंडन करते थे कि ये मूर्ति पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, ज्ञान की, ज्ञान की पूजा करनी चाहिए। इन्होंने क्या है, अनेक बुराइयां, छुआछूत, धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, उनका क्या किया, खंडन किया, कट्टरता से उनका विरोध किया और उनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। उनकी जो रचना है वो क्या कहलाती है, बीजक कहलाती है। रचना संग्रह जो उनकी किताब है वो बीजक है और उनकी 3 जो है पार्ट है, 3 भागों में उसे बांटा गया है, साखी, शबद, रामायणी। उसके बाद इन्होंने हमारी जो पाठ्य पुस्तक में इनके 7 दोहे दिए गए हैं। प्रथम दोहा है, त्याग तो ऐसा करे सब कुछ है कई बार, सब प्रभु का मेरा नहीं। नीचे किया विचार कि हमें क्या है, त्याग ऐसा करना चाहिए, त्याग कि हमें सब कुछ अपने अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए, जिससे क्या है, सब प्रभु का मेरा नहीं। हमें विचार करना चाहिए भी सब कुछ हमारा जो दिया है वो प्रभु का दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। ये विचार करते हुए हमें अपना जो अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, गुण लीजिए नाई, हंस चीर को गए तो है, नीर सो त्यागे नाई। हमें क्या है, गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों का त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार हंस है वो दूध और पानी में से दूध को ग्रहण करता है और जल को छोड़ देता है। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कुछ कहे मेरे हिज ने पीव। कि हमें क्या है, अपने अभिमान को छोड़ देना चाहिए। उसी से क्या है, जो अहंकार को छोड़ देते हैं उसी से हमारा जो जीव है, हृदय है, आत्मा है, वो सुखी होती है। भावे कोई कुछ कहे, कोई चाहे कुछ भी कहे, हमारे जो आंतरिक सुख की प्राप्ति होती है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे दो ज्ञान। कि हमें क्या है, साधु की कभी भी जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें क्या पूछना चाहिए, उसका ज्ञान पूछना चाहिए। जिस प्रकार हम क्या है, तलवार खरीदते समय तलवार का भाव करते हैं, मोल भाव करते हैं, न कि म्यान का। संगत कीजिए साध की, कभी न निष्फल होए। हमें क्या है, संगत ज्ञानी पुरुष की संगत करनी चाहिए, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वह कभी भी निष्फल, बिना फल दिए नहीं जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार लोहा पारस, जो लोहा है वो पारस के संपर्क में आने से सोना बन जाता है। मारिया सा सांपणी जिम डसिया संसार, ताकि औषध तोष है। ये गुरु मंत्र विचार कि हमें आशा रूपी जो सांपणी है, आशा रूपी दूसरों पर जो आशा रखते हैं, उस आशा को हमें छोड़ देना चाहिए। उसकी औषधि एक ही है, संतोष। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे शब्द सुनाएंगे जग अपनों के लेत। कि ना ही तो हमें क्या है, कौआ है वो हमारा धन छीनता है और ना ही कोयल है वो हमें धन देती है। सिर्फ वाणी का ही अंतर है भी मीठे शब्द, जो कोयल है वो मीठे शब्द सुनाकर हमें अपना कर लेता है और कौवे की कर्कश ध्वनि हमें व्यथित करती है। तो ये हमारे 7 श्लोक थे पहले कबीरदास के, जिसका आज हमने अध्ययन किया है। आप क्या है, अपने जो आपके पास व्यवस्था हो सकती है उसके अनुसार आप एक नोटबुक का इंतजाम कीजिए। और इन दोहों में सर्वप्रथम आपको लिखना है, पाठ का नाम ऊपर पीयूष प्रभा किताब है, पाठ है संतवाणी, और कवि का नाम लिखना है कबीरदास। उसके बाद आप लिखोगे इसका जन्म परिचय भी, कबीरदास का जन्म, मृत्यु, कहाँ हुआ, क्या क्या इन्होंने रचना की और इन्होंने समाज में क्या किया। 1 पेज पर इनका जीवन परिचय तैयार करना है आपको। और उसके बाद आपको ये 7 दोहे और इसकी हिंदी लिखनी है। दोहे और उसका भावार्थ आपको करना है। ये आपका गृह कार्य है। नोटबुक आपके अकॉर्डिंग जो दुकानें हैं उससे आप उपलब्ध करवा सकते हैं और आपको ये गृह कार्य करना आवश्यक है। इसी के साथ धन्यवाद।